आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस। द वर्ड होम्योस्टेसिस इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, ओके, वन इज होम्यो, अदर इज स्टेसिस। होम्यो मीन सेम, स्टेसिस मीन स्टेट, द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी कंडीशन डिस्पाइट द एक्सटर्नल कंडीशन। बॉडी की जो इंटरनल कंडीशन है अगर वो सेम रहे, अगर उसको मेंटेन किया जाए डिस्पाइट एक्सटर्नल कंडीशन, ठीक है, बैरूनी माहौल के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके बावजूद अगर जो बॉडी कंडीशन है वो मेंटेन रहे, नॉर्मल रहे, ओके, इसे हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस। ओके, इन होम्योस्टेसिस वी स्टडी द फॉर एग्जांपल द कोर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी रिमेन 37 डिग्री। बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 होता है डिस्पाइट ऑफ सराउंडिंग टेम्परेचर। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर चाहे जो भी चेंजेस आ रही हैं, टेम्परेचर हाई हो रहा है या लो हो रहा है, उसके बावजूद हमारी बॉडी है वो कितना टेम्परेचर मेंटेन करती है, 37 का। ये किस तरीके से पॉसिबल होता है, होम्योस्टेसिस के जरिए। अच्छा जी, इन द सेम वे अनदर एग्जांपल इज फॉर एग्जांपल द ग्लूकोज लेवल विल बी 1 ग्राम पर लीटर डिस्पाइट द ईटिंग मच क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज फूड। ठीक है, अगर हम ऐसी फूड इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, ठीक है, अगर ज़्यादा ग्लूकोज को इंटेक कर रहे हैं उसके बावजूद 1 लीटर जो ब्लड है उसके अंदर 1 ग्राम ग्लूकोज की कंसंट्रेशन रहेगी। इट मीन्स ब्लड है उसके अंदर 1 ग्राम से ग्लूकोज का लेवल है वो ज़्यादा नहीं होगा, वो बल्कि कितना रहेगा, 1 ग्राम ही उसका लेवल रहेगा। इन होम्योस्टेसिस देयर इज अ स्टेबल इंटरनल कंडीशन आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इंटरनल कंडीशन क्या होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट है या एनिमल है, उसके लिए ज़रूरी है कि इंटरनल कंडीशन क्या होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। अब हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं होम्योस्टेसिस की जो इनसे रिलेटेड है। फर्स्ट है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो मीन वाटर एंड साल्ट। सो डेफिनेशन क्या होगी, द रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अगर वाटर और साल्ट के लेवल को मेंटेन रखा जाए, ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। relative amount of water salt control the process of diffusion and osmosis। ठीक है, वाटर और साल्ट के लेवल अगर बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर या फ्लूइड के अंदर, ब्लड फ्लूइड के अंदर वाटर का लेवल अगर कम है तो इससे हमें पता चलता है कौन सा प्रोसेस होगा, ऑस्मोसिस का। वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। इन द सेम वे अगर साल्ट है उसका लेवल ज़्यादा है या कम है, उसको भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए डिफरेंट टेक्निक्स के जरिए टेकअप किया जाता है या बॉडी से रिमूव किया जाता है। ओके, सो ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर वाटर साल्ट की कंसंट्रेशन की बेस पे हमें पता चलता है कि बॉडी के अंदर वाटर है, साल्ट है, वो कितना होना चाहिए। ओके, सो वाटर और साल्ट की मेंटेनेंस है, इसे हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, अगर वाटर का लेवल ज़्यादा हो जाता है ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर, ठीक है, तो किडनी है वो क्या करेगी, इन दिस केस किडनी फिल्टर मोर वाटर, किडनी है ज़्यादा वाटर को फिल्टर करेगी एंड डाइल्यूट यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। एंड in the case of less intake of water, okay, kidney filter less water and concentrated urine is produced. In the same way, if salt is present then salt is also removed in order to maintain the internal state of the body. Next property of homeostasis is thermoregulation. Therm mean temperature, regulation mean maintenance. The maintenance of internal body temperature is called thermoregulation because इंजाइम वर्क बेस्ट एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। स्पेसिफिक एक टेम्परेचर होता है जिसे हम कहते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इंजाइम है वो इस टेम्परेचर पे ज़्यादा प्रॉपरली वर्क करते हैं। ओके, एनी चेंज इन द टेम्परेचर इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। अगर टेम्परेचर के अंदर किसी भी किस्म की चेंजेस होती हैं तो उसका क्या साइड इफेक्ट होता है, इंजाइम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, इंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो डीनेचर हो जाता है, इंजाइम है वो डैमेज हो जाते हैं। सो टेम्परेचर है ये भी यानी कि एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज नाइट्रोजनस वेस्ट। लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीशन प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले टेम्परेचर के मैं थोड़ा मजीद क्लियर आपको करा देता हूँ। टेम्परेचर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर है 40 का हो जाता है या 45 का हो जाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर, उस कंडीशन में क्या होता है, ह्यूमन है उसकी स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड होते हैं, वो स्वेट ग्लैंड है एक्टिवेट हो जाते हैं और स्वेट प्रोड्यूस होता है, सीबम प्रोड्यूस होता है, वाटर है वेपर के जरिए वो एयर के अंदर चला जाता है। इस तरीके से हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ड्रॉप होकर कितने पे आ जाता है, 37 पे आ जाता है। ओके, तो ऑर्गेनिज्म के अंदर अडेप्टेशन होती है अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ होम्योस्टेसिस दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है,
द प्रोसेस इन विच मेटाबॉलिक वेस्ट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। मेटाबॉलिक वेस्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट है, बॉडी से एलिमिनेट होता है, रिमूव होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। वाई? बिकॉज जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड हैं अगर वो ब्लड के अंदर ज़्यादा टाइम तक रहते हैं तो ये क्या करते हैं, ब्लड की पीएच को चेंज कर देते हैं, और अगर ब्लड की पीएच चेंज हो जाती है तो उसके अंदर जो एंजाइम मौजूद होते हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकते हैं, और एक्सक्रीशन की वजह से क्या होता है, जो किडनी है वो भी प्रॉपर जब वर्क नहीं करेगी एक्चुअली उस वक्त नाइट्रोजन वेस्ट है वो ब्लड के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। किडनी का काम होता है इनको रिमूव करना, लेकिन जब ये स्टोर होना शुरू हो जाएंगे तो पीएच भी चेंज होना शुरू हो जाएगी, एज रिजल्ट इसकी वजह से ह्यूमन की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योस्टैसिस विद देयर टाइप्स।